हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कव्या लर्निंग स्टडी में आप लोग का स्वागत है। आज हम देखते हैं यूपी टेट और सी टेट से रिलेटेड हमारा विषय है हिंदी। उस हिंदी में हमारा टॉपिक है सकर्मक और अकर्मक। तो जो सकर्मक और अकर्मक है, यह जो है क्रिया का भेद है। यह जो है क्रिया का भेद है। तो जब क्रिया का भेद है तो सकर्मक और अकर्मक में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सकर्मक किसे कहते हैं और अकर्मक किसे कहते हैं, यह हम देखते हैं। तो हम इसमें अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि जैसे में दे देता है और पूछ देता है कि यह सकर्मक है कि अकर्मक है, तो हमें नहीं जानकारी होता है, तो हम इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन में जो होता है वो गलत हो जाता है, हमारा वो जो क्वेश्चन होता है वह गलत हो जाता है। तो आज हम इसे समझेंगे, इसे हम समझेंगे, याद नहीं करेंगे, इसे हम देखेंगे और बस सिर्फ समझेंगे कि किसे सकर्मक और अकर्मक होता है। तो हम देखते हैं जो क्रिया का भेद है, यह क्रिया का जो भेद है तो किसके आधार पे है, यह किसके आधार पे है। तो हम देखते हैं किसके आधार पे है, तो ये कर्म के आधार पे है। कर्म के आधार पे सकर्मक और अकर्मक है। तो जब कर्म के आधार पे है तो हम देखते हैं कि कर्म के आधार पे जो सकर्मक और अकर्मक होता है, तो सकर्मक किसे कहते हैं और अकर्मक किसे कहते हैं। तो हम देखते हैं कि सकर्मक किसे कहते हैं। तो सकर्मक क्रिया जो होता है, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया का मतलब जो क्रिया है उसका कर जो प्रभाव पड़ता है, तो सीधा कर्म पर जब पड़ता है, जब कर्म पर पड़ेगा तो उसे क्या कहते हैं, सकर्मक कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो हम देखते हैं कि जब सकर्मक क्रिया कहते हैं, तो जैसे हम देखते हैं राधा पुस्तक पढ़ती है, राधा पुस्तक पढ़ती है, तो राधा जो है यह संज्ञा है, पुस्तक जो है कर्म है, और पढ़ती है, जब पढ़ती है तो क्रिया हो रहा है, जब क्रिया हो रहा है तो क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, कर्म पे पड़ रहा है। जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ जाता है, हमारा जो कर्म क्या है, तो हमारा कर्म है पुस्तक, हमारा कर्म जो है पुस्तक। तो पुस्तक कौन पढ़ रहा है, राधा पढ़ रही है। तो जब राधा पढ़ रही है तो संज्ञा जो है राधा और कर्म जो है यह पुस्तक है, और क्रिया जो है पढ़ती है। तो हमारे किस पे प्रभाव पड़ रहा है, कर्म पे प्रभाव पड़ रहा है। कर्म जब कर्म पे प्रभाव पड़ रहा है तो क्या होगा, यह हमारा सकर्मक क्रिया होगा, सकर्मक क्रिया होगा। तो हमारा यह दूसरा देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल, रीमा रोटी खाती है, रीमा रोटी खाती है। तो रीमा जो है यह संज्ञा है, रोटी जो है कर्म है, और खाती जो है क्रिया है। तो यह किस पे प्रभाव पड़ रहा है, कर्म पे पड़ रहा है। तो कौन रोटी खा रहा है, तो रीमा खा रही है। कौन रोटी खा रहा है, तो रीमा खा रही है। तो यह कौन सा क्रिया होता है, सकर्मक क्रिया होता है। बस उससे जो क्रिया का जो क्रिया होता है वह कर्म पे बस प्रभाव पड़े, वह तुरंत सकर्मक क्रिया होता है। जब सिर्फ कर्म पे प्रभाव पड़ता है, तो जब कर्म पे प्रभाव पड़ेगा तो सकर्मक क्रिया होता है। तीसरे एग्जाम्पल देखते हैं, कव्या रोटी बनाती है, कव्या रोटी बनाती है। तो कव्या क्या है, एक संज्ञा है, कव्या तो संज्ञा है, रोटी, रोटी क्या है, कर्म है। जब कर्म है तो बनाती है, तो जब बना रही है तो क्रिया हो रहा है ना। तो जब क्रिया हो रहा है तो किस पे प्रभाव पड़ रहा है, कर्म पे प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि रोटी बनाती है तो कौन बनाती है, काव्या बनाती है। तो यह हमारा होता है कि 3 एग्जाम्पल से हम बताए कि मतलब सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं और कैसे हमें पहचानना है। तुरंत हम ऐसे करके संज्ञा और कर्म और क्रिया को देकर और पहचान सकते हैं कि मतलब कैसे हम सकर्मक क्रिया लगा सकते हैं। तो जो अगला हमारा ये पॉइंट जो है, जैसे सकर्मक जो हमें हो जाता है, सकर्मक जो है तो क्या है, बस ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि सकर्मक क्या है। तो सकर्मक जो होता है, तो सकर्मक आगे जब आ रहा है, जब आगे आ रहा है तो के साथ जब के साथ जो कर्म के साथ आए, तो जब के साथ जो कर्म के साथ है, जब जो कर्म के साथ आता है, कौन आता है, जैसे यहाँ पे कव्या है तो कव्या रोटी बनाती है, तो रोटी बनाती है, तो रोटी और क्रिया के साथ में कौन आ रहा है, कर्म आ रहा है। तो कर्म के साथ में कौन आ रहा है, तो संज्ञा आ रहा है। जो संज्ञा क्या है, क्रिया है, कव्या है। जो संज्ञा क्या है, कव्या है। तो कव्या जो
रोटी बनाती है, तो ये सकर्मक क्रिया हो गया। तो यही है जो कर्म के साथ आए, जो कर्म के साथ आए उसे वे सकर्मक क्रिया होता है, वे सकर्मक क्रिया होता है। बस कर्म के साथ आए या क्रिया का जो कर्म पे प्रभाव पड़ता है, तो यह इसे हमें याद रखना है कि किसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, कैसे हम एग्जाम्पल से देख सकते हैं। तो हमारा यह अब दूसरा हम देखते हैं अकर्मक क्रिया क्या होता है। अकर्मक क्रिया क्या होता है? तो अकर्मक क्रिया जो होता है, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? यहाँ पे दे रखा है कि क्रिया जो है कर्म पर ना पड़ता है, मतलब कर्म पे प्रभाव उसका नहीं पड़ रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। और उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? जब कर्म पे नहीं पड़ेगा, जब कर्म पे नहीं पड़ेगा तो उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा? कर्ता पे पड़ेगा। जब कर्ता पे पड़ेगा तो वह कौन सा क्रिया होगा? कौन सा क्रिया होगा? अकर्मक क्रिया होगा। इसमें हम देखें, सकर्मक क्रिया में हम देखें कि कर्म पे पड़ रहा है, कर्ता पे नहीं पड़ा। जब कर्म पे पड़ेगा तो सकर्मक क्रिया होगा, और जब कर्ता पे कर्म पड़ेगा, प्रभाव जब कर्ता पे पड़ेगा तो वह अकर्मक क्रिया होगा। हम ऐसे भी देख सकते हैं कि कर्ता पे जब पड़ेगा तो अकर्मक, और जब कर्म पे पड़ेगा तो सकर्मक क्रिया होता है। तो हम देखते हैं, जैसे में हमारा जो है एग्जाम्पल है, बच्चा सोता है, बच्चा सोता है। तो इसमें जो है बच्चा क्या है और सोता है, तो इसमें क्या हो रहा है? क्रिया तो हो रहा है ना। जब क्रिया हो रहा है तो बच्चा क्या है? एक कर्ता है। बच्चा क्या है? कर्ता है। तो सोता है, इसके बीच में कौन सोता है? वो बच्चा सोता है। तो इसमें प्रभाव किस पे पड़ रहा है? कर्ता पे पड़ रहा है। जब कर्ता पे प्रभाव पड़ रहा है, जब कर्ता पे प्रभाव पड़ रहा है तो हमारा क्या होगा? अकर्मक क्रिया होगा, अकर्मक क्रिया होगा। दूसरा एग्जाम्पल है, सोहन रात में देर से सोता है, सोहन रात में देर से सोता है। तो इसका तो कोई अर्थ नहीं हो रहा है, कोई कर्म तो हो नहीं रहा है, कोई प्रभाव कर्म पे तो पड़ नहीं रहा है। तो जो सोहन है या कर्ता हो गया, और सोता जो है देर से वो तो सो रहा है, तो उसका तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। तो जब देर से सोता है तो सोता क्या है? एक क्या है? सोता जो जब सोता है तो वह क्या होता है कि क्रिया तो हो रहा है, क्रिया तो हो रहा है। जब क्रिया हो रहा है तो कर्म पे नहीं पड़ रहा है, कर्ता पे पड़ रहा है ना, सोहन करता है। तो हमारा क्या होगा? अकर्मक क्रिया होगा, अकर्मक क्रिया होगा। पक्षी आकाश में उड़ता है, पक्षी आकाश में उड़ता है। तो यह कौन सा क्रिया हुआ? कौन सा क्रिया हुआ? तो अकर्मक क्रिया हुआ, क्योंकि उड़ता है। बस यह क्रिया हो रहा है, क्रिया तो हो रहा है, पर किस पे प्रभाव पड़ रहा है? कर्ता पे पड़ रहा है। तो जब कर्ता पे पड़ रहा है तो अकर्मक क्रिया होता है। हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं, जो चौथा है, राम दौड़ता है, राम दौड़ता है। तो दौड़ता है, यह क्या है? करता है। राम जो है करता है, अब दौड़ता क्या है? वह दौड़ रहा है, तो क्रिया तो हो रहा है, पर किस पे प्रभाव पड़ रहा है? कर्ता पे पड़ रहा है। जब कर्ता पे पड़े तो अकर्मक क्रिया होता है। पांचवा जो एग्जाम्पल है, राधा नाचती है, राधा नाचती है। तो यह कौन सा क्रिया होता है? तो यह नाचती जो है वह क्रिया तो हो रहा है कि नाच रही है, पर कौन नाच रहा है? राधा नाच रही है। जब राधा नाच रही है तो वह क्या हो रहा है? यह क्या है? करता है। तो यह किस पे प्रभाव पड़ रहा है? अकर्मक क्रिया पे पड़ रहा है। तो यह होता है। तो हम आगे देखते हैं जो पॉइंट में है इसमें से। तो जो उपयुक्त वाक्यों में दौड़ता है, सोता है, उड़ता है, दौड़ता है, नाचता है, नाचती है में कर्म नहीं है, कर्म नहीं है इसमें, और क्रिया का फल सीधा करता अर्थात बच्चा सोहन राम राधा के ऊपर पड़ रहा है। राधा राम सोहन के ऊपर जब पड़ रहा है तो इसलिए ये अकर्मक क्रिया होता है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया होता है। जब यह जिस वाक्य में यह दौड़ना, नाचना, उड़ना, सोना जो होता है, इसमें क्रिया का कर्म जो नहीं है, कर्म तो नहीं है। जब कर्म नहीं है तो इसका प्रभाव किस पे पड़ा है?
सीधा जो क्रिया उसका जो हो रहा है, तो इसका सीधा क्रिया सीधा कर्ता पे पड़ रहा है। जब कर्ता पे पड़ रहा है तो अर्थात अर्थात बच्चा सोना और सोहन, बच्चा सोहन राम राधा के ऊपर पड़ रहा है, के ऊपर पड़ रहा है। तो इसलिए वे ये अकर्मक क्रिया होता है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया होता है जिसपे कर्ता का प्रभाव कर्म पे नहीं पड़ रहा है, सीधा कर्ता पे पड़ रहा है। जब कर्ता पे पड़ रहा है तो यह कौन सा क्रिया होता है? अकर्मक क्रिया होता है। तो अब हम देखे हैं इसको कर्म के आधार पे, हम देखे हैं कि कर्म के आधार पे सकर्मक के और अकर्मक किसे कहते हैं और इसका एग्जाम्पल देखे हैं। तो जब कर्म के आधार पे क्रिया का जो भेद होता है, दो होता है। तो अब हम देखेंगे हम अगले वीडियो में देखेंगे कि रचना की दृष्टि से क्रिया कितने प्रकार का होता है, क्रिया का कितने भेद होता है रचना की दृष्टि से। तो रचना के दृष्टि से भी सकर्मक और अकर्मक को भी हम देखेंगे। तो ये नए अगले वीडियो में हम देखेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।